हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं जो हमने कल की क्लास में थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया और वियतनाम के बारे में पढ़ा था। तो उससे जितने टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो उस सारे टाइप के क्वेश्चन में आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। यदि आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि यदि जियोग्राफी हमें अच्छे से समझना है तो जियोग्राफी समझने के लिए हमें मैपिंग में कमांड होनी चाहिए। अगर मैप में हमारी कमांड हो जाएगी तो आधी जियोग्राफी तो इसी में ऐसे ही बन जाएगी। क्योंकि जो नदियों के बारे में पूछा जाता है, जो पहाड़ों पर्वतों के बारे में पूछा जाता है, तो इससे हमें जियोग्राफी में काफ़ी हेल्प मिलती है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो हम लोग थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, हमने ये 4 देश पढ़े थे। तो हम शुरू करते हैं। इससे पहले मैंने आप लोगों को सार्क के देश बताए थे और एशियन देश बताए थे। टोटल 18 देश होते हैं। तो हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो हम लोग सार्क देश के मालदीव से शुरू करेंगे। तो आप लोग मेरे साथ बोलिएगा। मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई, फिलीपीन, तिमोर लेस्टे। आप लोग ग्रुप में भी याद कर सकते हैं, जैसे कि 2-2 के ग्रुप में आप याद कर लीजिए। म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, ऐसे 2-2 के ग्रुप में, 4-4 ग्रुप में यदि आप याद करेंगे तो आपको ये आसानी से याद हो जाएंगे। यदि आप लोगों को याद करने में दिक्कत आ रही है तो आप लोग कमेंट करके बताइए। मैं उसके लिए एक प्रॉपर वीडियो लेकर आऊँगी, जिससे कि आप लोगों को ईजी तरीके से याद करवाऊँगी। यदि हम लोग ये देश नहीं याद करेंगे तो जैसे पूछ लिया जाता है कि विक्टोरिया झील कहाँ है, एंडीज पर्वत कहाँ है, एंजल जलप्रपात कहाँ है, तो हम लोगों को पहले तो इनके देश के बारे में पता होना चाहिए ना। तब हम बता पाएंगे कि इनकी लोकेशन क्या और कि किस देश में है और कहाँ बहते हैं। तो हमें याद करने के लिए ये देश बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप लोग याद करते चलिए, क्योंकि हम अभी एशिया महाद्वीप को पढ़ रहे हैं। एशिया महाद्वीप के बाद हम यूरोप को पढ़ेंगे। यूरोप के बाद उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऐसे हमें 7 महाद्वीप हैं। इन 7 महाद्वीप के देशों के बारे में पढ़ेंगे और इन्हें याद करते हुए चलेंगे। तभी हम लोगों को पूरा वर्ल्ड मैप कंप्लीट होगा और जिससे कि जियोग्राफी हमारी मजबूत होगी। तो आई होप आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही हो। तो आप लोगों को इसी तरीके से याद करते हुए चलना है। तो चलिए हम शुरू करते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन है, जैसे थाईलैंड की राजधानी क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बैंकॉक। फिर है, थाईलैंड की मुद्रा क्या है? इसका राइट आंसर होगा बी, बाथ। म्यांमार की मुद्रा तो हमने कल देखी थी, क्या थी, और इसकी है बाथ। निम्नलिखित में से कौन थाईलैंड के सीमावर्ती नहीं है? कौन थाईलैंड के सीमावर्ती नहीं है? तो मैंने आप लोगों को कल की क्लास में बताया था, चीन है इसमें। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चीन। सफेद हाथियों का देश किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, थाईलैंड। निम्नलिखित नदियों में से कौन थाईलैंड की प्रमुख नदी है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मेकोंग नदी। विश्व का लगभग 1/3 रबड़ का उत्पादक कौन करता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, थाईलैंड। क्रा नहर को जोड़ता है, मैंने आप लोगों को कल की क्लास में बताया था। क्रा नहर अंडमान सागर और थाईलैंड की खाड़ी को जोड़ता है और म्यांमार और थाईलैंड को अलग करता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। फिर आगे है, फ्रेंच ईस्ट इंडिया पर आधारित। फिर आगे, फ्रेंच ईस्ट इंडिया में कुल कितने देश आते हैं? तो इसमें मैंने आप लोगों को बताया था 3 देश आते हैं, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 3। निम्नलिखित में से कौन सा देश फ्रेंच ईस्ट इंडिया में आता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, सभी, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। इसके बाद है, आगे की तरफ देखते हैं, लाओस की राजधानी क्या है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, वियंतियन। दक्षिण पूर्व एशिया में निम्न में स्थलबद्ध देश है, वह केवल है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, लाओस। निम्नलिखित देशों में कौन फ्रेंच ईस्ट इंडिया में आता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, लाओस। कंबोडिया की राजधानी क्या है? इसका राइट आंसर होगा नामपेन, जो कि ऑप्शन बी में है। निम्नलिखित में देशों में कौन सा 3 देश गोल्डन ट्रायंगल में आते हैं? तो मैंने आप लोगों को कल बताया था कि गोल्डन ट्रायंगल में कौन आते हैं। तो इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, म्यांमार, थाईलैंड और लाओस तीनों आते हैं। गोल्डन क्रस्ट में पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान 3 ये आते हैं। ये अफीम के सबसे बड़े उत्पादक देश हैं।
अकोर वाट का मंदिर स्थित है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी कंबोडिया। अकोर वाट का मंदिर किसने बनवाया था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सूर्यवर्मन ने। निम्नलिखित देशों में कौन सा गोल्डन ट्रायंगल में नहीं आता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कंबोडिया। वियतनाम की राजधानी क्या है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हनोई। निम्नलिखित में से कौन सी रेखा उत्तरी तथा दक्षिणी वियतनाम को अलग करती है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 17 डिग्री समांतर रेखा, जो कि वियतनाम को 2 भागों में बांट देती है। वियतनाम का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो ची मिन, जिसे हम सौगोन के नाम से भी जानते हैं। तो आई होप आप लोगों को मेरी क्लास पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और इस वीडियो को देखकर आप रिवीजन जरूर करिएगा। जो मैंने पिछली क्लास में पढ़ाया है और सारे क्वेश्चन करवाए, तो आप लोग उन सारी चीज़ों को रिवाइज करते हुए चलिएगा, तो आप लोगों का वर्ड मैप एकदम बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। तो फ्रेंड्स, कल की क्लास में हम बाकी के देश देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।